कहानी की शुरुआत में एक बस में लिसा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो शंभूजी नामक किसी जगह पर पेंटिंग रिस्टोर करने के लिए जा रही है। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात उसी बस में सफ़र करते हुए एक ग्रुप से होती है, ट्रेसी, टोनी, मेडिसन। वो लोग भी शंभूजी जा रहे हैं। शंभूजी पहुंचने के बाद लिसा कहती है काम से फ्री होने के बाद हम सब फिर से मिलेंगे। ये सब कह के आज रात लिसा किसी होटल में रुकती है और वो लोग कहीं पर टेंट्स बनाकर रुकेंगे। अगले दिन सुबह लिसा किसी बस स्टॉप में रुकती है। वहाँ पर मार्कस नाम का एक लड़का आके कहता है यहाँ पर अब कोई बस नहीं आती। मार्कस लिसा को माल्विस मेंशन में पहुँचाता है और उसके बगल में मार्कस का पब में कभी आने के लिए कहता है। इसके बाद लिसा माल्विसी मेंशन में जाके डचस नाम की एक औरत से मिलती है। वो उसे उस पेंटिंग के पास ले जाती है जिसको लिसा रिस्टोर करने वाली है। लिसा अपना काम शुरू कर देती है। तभी उसे किसी का गाना गाने का आवाज़ सुन के बाहर जाके देखती है। एक बच्ची वो गाना गा रही थी। लिसा उसके कंधे पे हाथ रखती है। वो लड़की चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। रात को उस ग्रुप को दिखाया जाता है। वो लोग कहीं पर टेंट्स बना के रुकते हैं। टोनी को किसी चीज़ का आवाज़ आता है। वो टॉर्च लेके जंगल के अंदर जाने लगता है और उसे कोई पकड़ लेता है। टोनी का चिल्लाने का आवाज़ सुन के मेडिसन टोनी को ढूंढते हुए जंगल में जाती है। खून लगा हुआ टोनी का कैप को देख के ट्रेसी के पास आती है। अचानक से कोई पीछे से आके मेडिसन को ले जाता है और ट्रेसी को कोई सर पर मारता है। वो तीनों का जब होश आता है किसी पिंजरे में बंदी बना रखा था। इधर लिसा अपना काम कर रही थी। डचस आके लिसा को डिनर के लिए इनवाइट करती है और अपनी बेटी से मिलवाती है। वो छोटी बच्ची, उसका नाम जूलिया है। लिसा उसे पूछती है कौन सी क्लास में पढ़ती हो। इससे वो गुस्सा होके यहाँ से चली जाती है। डचस कहती है जूलिया को एक बीमारी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसलिए मैंने उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया। असल में जूलिया मानना नहीं चाहती वो 13 साल की है। वो अपने आप को बड़ी समझती है। डचस कहती है कुछ लोग बड़े होने के लिए मरते हैं और कुछ लोग वक्त को रोकने के लिए। इससे लिसा कहती है वक्त आप पर बहुत मेहरबान रहा है, आप बहुत खूबसूरत हैं। इसके बाद लिसा सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है। इधर उस पिंजरे के अंदर एक मोटा सा डरावना आदमी आता। उसके हाथ में एक बाल्टी होता है। उस बाल्टी को इस कुएं के अंदर डालता है और बाल्टी से ब्लड लेके आता है। इधर टोनी चिल्ला रहा था पिंजरे से निकालने के लिए। वो आदमी गुस्सा होके जाके उसे बहुत मारने लगता है। उसके ऊपर खंजरों से वार करता है। उस कुएं के अंदर फेंक देता है। कुएं के अंदर से डरावना आवाज आ रहा था, मानो कोई मॉन्स्टर हो। लिसा अपना काम कर रही थी। अचानक से लाइट ऑफ हो जाता है। अचानक से लिसा के रूम में एक आदमी आता है। वो कोई और नहीं बल्कि लिसा की डैड है। वो कहता है मैंने तुम पर भरोसा करके गलती किया और अपना गला चाकू से काट लेता है। लिसा ये सब देख के बहुत डर जाती है। असल में ये सब लिसा की वहम थी। रात को लिसा सो रही थी तभी एक डरावना शैतान आके लिसा को मारने की कोशिश करता है। असल में ये भी लिसा की एक वहम होती है। अब लिसा की नज़र उस पेंटिंग में पड़ती है। ये वही शैतान है जिसके बारे में अभी सोच रही थी। तभी पीछे से जूलिया आती है। लिसा को यहाँ से जल्द जाने को कहती है और कहती है ये एक श्रापित पेंटिंग है। इसमें एक शैतान रहता है, उसका नाम डोरका है। वो इसी घर में रहता है। अगर तुमने इस पेंटिंग को जिंदा कर दिया तो तुम भी नहीं बचोगी, तुम भी हमेशा के लिए श्रापित हो जाओगी। ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। आज फिर से उस पिंजरे में वो मोटा सा आदमी आके उस कुएं में बाल्टी को डालता है। उसके अंदर के वो मॉन्स्टर अपना हाथ कट के ब्लड दे रहा था। वहाँ पर एक और लड़का था। ये आदमी उसको मारने जा रहा था। मेडिसन उस आदमी का ध्यान भटका के अपनी तरफ ले आती है। ये सोच के उसके जगह पर एक पैसेज है और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है जिससे ये बाहर जाके यहाँ पर मदद ला सकता है।
अब ये आदमी मेडिसन को मारने लगता है। इसका एक हाथ काट के उसे कुएं में फेंक देता है। वो मॉन्स्टर बेरहमी से मेडिसन को जिंदा खाने लगता है। इससे ये पता चलता है मॉन्स्टर के ब्लड के बदले में इंसान दिया जाता है। एक दिन लिसा सो रही थी। आज फिर से उसे एक सपना आता है जिसमें ट्रेसी टोनी की लाश व्हीलचेयर में बिठा के ले आती है। लिसा ये सब मार्कस को आके बताती है। मार्कस उसे ये काम ख़त्म करने को कहता है। इसके बाद लिसा अपने रूम में आती है। किसी का रोने का आवाज़ आ रहा था। जाके देखती है मेडिसन जख्मी हालत में टब में पड़ी है। तभी वहाँ पर डचेस आती है। लिसा उसे कहती है मैं बाद में वापस आके ये पेंटिंग पूरा करूँगी। डचेस जाने से मना करती है जब तक ये काम ख़त्म ना हो जाए। इधर पिंजरा में वो लड़का पैसेज खोल देता है। वो उसके अंदर से जाने ही वाला था। मॉन्स्टर उस लड़का को मार देता है। इधर डचेस शीशे के सामने अपनी खूबसूरती को निहार रही थी और रेड कलर का कुछ पी रही थी और वो शीशे के सामने खड़ा है वो डरावना शैतान जो पेंटिंग में है। यहाँ पर लिसा पेंटिंग स्टोर का काम कर रही हो। तभी उससे मिलने जूलिया आती है और ये पेंटिंग पूरा करने से मना करती है और इस पेंटिंग के बारे में डचेस किसी की बलि चढ़ाई गुरन वो मॉन्स्टर को खुश करने के लिए और उसे बुला के पकड़ ली थी। उससे जवान बनने के लिए इस श्राप को जागृत किया ताकि गुरन की खून से हमेशा जवान बनी रहे। आज रात की चांदनी रोशनी अगर आधी रात से पहले इस पेंटिंग में पड़ी तो ये श्रापित जिंदा हो जाएगा। लिसा को जूलिया की बात मनगढ़ंत कहानी लगा। जैसे ही लिसा उन तीनों के बारे में कहती है लिसा को वहाँ पर ले जाती है। लिसा उसके अंदर जाके लाश देख के समझ जाती है जूलिया सच बोल रही थी। आज ट्रेसी को मारने के लिए जा रहा था। एंड वक्त में लिसा आके ट्रेसी को बचा लेती है। वो मॉन्स्टर बाहर आके उस मोटा आदमी को मार देता है। तभी वहाँ पर मार्कस आके ट्रेसी को मार देता है। मार्कस इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। ये लोग ज़बरदस्ती लिसा से पेंटिंग रिस्टोर का काम करा रहे थे। उस पेंटिंग में एक बुक भी है जिससे उस मॉन्स्टर को काबू किया था। तभी वहाँ पर जूलिया आके सबको धमकाती है। जूलिया को एक बच्चे के शरीर में सदियों से कैद करके रखा था। ये लोग लिसा को मारने ही वाला था। तभी चांदनी रोशनी इस अधूरी पेंटिंग में पड़ती है। सब लोग बहुत बुरा होने लगता है। सब लोग मर जाता है। जूलिया भी बूढ़ी होके मर जाती है। तब तक वो मॉन्स्टर यहाँ आ जाता है। लिसा उस बुक को पढ़ के उस मॉन्स्टर को सुनाती है। यहाँ से सीन टर्न होके 30 साल बाद का सीन को दिखाया जाता है। लिसा अभी भी बहुत जवान है। उस मॉन्स्टर को कैद कर रखी थी। इसके ब्लड को महंगे दामों में बेचती है। ऐसे ही मूवी का एंड हो जाता है।